चलिए देखते हैं हम लोग। हम लोग देख रहे थे यंग्स डबल स्लिट मॉडल देखना था। सुपर पोजिशन ऑफ वेव ऑफ रैंडम फेज देख चुके थे। देखता है यंग्स डबल स्लिट मॉडल। यंग्स डबल स्लिट, यंग्स डबल स्लिट मॉडल। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए इन्होंने क्या किया कि मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया और कोई सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये स्रोत, यहां से जो है ये विभिन्न वेव्स निकल रहे हैं और इन्होंने एक स्लिट लगा दिया यहाँ पर। स्लिट लगा दिया और ये सपोज कर लें S1 है, ये S2 है। ये वेव्स यहाँ से स्लिट से होकर निकलेंगे। इन दोनों स्लिट के बीच की दूरी सपोज कर लें D है। अब दोनों स्लिट से जो वेव निकले, दोनों स्लिट दो अलग अलग सोर्स का काम कर रहे हैं। दो लाइट सोर्स का काम दोनों स्लिट करेंगे। दोनों स्लिट जो है दो लाइट स्रोत का काम करेंगे और यहाँ से सेम वेवलेंथ और सेम एम्पलीट्यूड की दोनों वेव, सेम स्रोत है, उसी से मोनोक्रोमेटिक वेव निकल रही है, तो सेम वेव से आगे निकलेंगी। बता तो नहीं चुके हैं ना, अभी नहीं बताया है ना। चलिए अब देखा जाए। अब यहां पर जो है ये जो है देखते हैं। अब यहां से ये सेंट्रल ब्राइट लाइन है, सेंट्रल ब्राइट लाइन, सेंट्रल ब्राइट लाइन, ब्राइट लाइन। अब यहां से जो है सपोज कर ले यहाँ हमने स्क्रीन लगा दिया है, तो यहाँ पर जो है लाइट और डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। ब्राइट फ्रिंज है ये। इसी प्रकार से इधर ये सपोज कर लें ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, उसके दोनों तरफ डार्क फ्रिंज बनेंगे। डार्क फ्रिंज, ये डार्क फ्रिंज है। डार्क फ्रिंज ये बता चुके हैं। तो यही तो पूछ रहे थे, तो इतने देर बाद क्यों बोले हैं? कहां तक लिखवा दिए थे? सेंट्रल फ्रिंज। अच्छा आगे देखा जाए, ठीक है। हाँ उसके आगे, ये तो मैं दो बार से पूछ रहा हूँ कि ये करवा तो नहीं दिए हैं, कहां तक पहुंचे, तो आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। देखा जाए आगे जो है हमने बताया था कि जो सेंट्रल फ्रिंज होता है ये सबसे चमकीला होता है, ठीक है ना। और ये भी हमने बताया था कि सेंट्रल फ्रिंज पे जो है जो पाथ डिफरेंस होता है या हम कहें फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है। आगे जब जो फ्रिंज पैटर्न हमें मिलता है स्लिट से, ये ज्यादा ब्राइट होता है, ज्यादा चमकीला होता है अगर ये पॉइंट सोर्स से प्राप्त होता है तो, ठीक है ना।
पॉइंट सोर्स से, जैसे हमने दो स्लिट बनाया, इसके अगर किसी पॉइंट सोर्स से, दो पॉइंट स्रोत हैं, वहां से लाइट निकल रहा है और वहां से हमें फ्रिंज मिल रहा है, तो उसके कंपैरिजन में जो स्लिट से हमें फ्रिंज मिलता है वो ज्यादा ब्राइटर होता है। तो अगला पॉइंट, द फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन, द फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन due to a slit, is more bright than due to a point, is more bright than due to a point. पॉइंट के कंपैरिजन में जो स्लिट है वो ज्यादा ब्राइटर फ्रिंज देता है। अगला, अगर फ्रिंज विड्थ जो है, स्लिट विड्थ जो है अनइक्वल है, असमान है, तो मिनिमा और जो मिनिमा जो है वो पूर्णतः कंप्लीटली डार्क हो जाएगा। अगर फ्रिंज विड्थ जो है अनइक्वल है, जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो समान नहीं है, उनमें असमानता है, तो जो मिनिमा है वो पूर्णतः डिसअपीयर हो जाएगा। और देखा जाए, इफ द स्लिट विड्थ आर अनइक्वल, इफ द स्लिट विड्थ आर अनइक्वल, अगर स्लिट विड्थ अनइक्वल है, द मिनिमा विल नॉट बी कंप्लीट डार्क, द मिनिमा will not be complete dark, for very large width, अगर लार्ज विड्थ है, विड्थ ज्यादा बड़ा है, देन जो है यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हमें प्राप्त होता है फॉर वेरी लार्ज विड्थ, फॉर वेरी लार्ज विड्थ, एक जैसा इल्यूमिनेशन, एक जैसी चमक हमें मिलती है। यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन अगर एक जैसा इल्यूमिनेशन। अगला देखा जाए, नेक्स्ट, अगर एक स्लिट को हम रेड कर दें और दूसरे स्लिट को इल्यूमिनेट करें ब्लू लाइट से, तो उस केस में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और हमें कोई पैटर्न नहीं मिलेगा स्क्रीन पर। फिर से ध्यान दें, अगर हम दो स्लिट लें और एक स्लिट को हम रेड और एक पे ब्लू, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट डालें, तो उस केस में इंटरफेरेंस नहीं होगा, व्यतिकरण नहीं होगा और कोई फ्रिंज हमें प्राप्त नहीं होगा स्क्रीन पर, कोई डार्क और चमकीली लाइनें हमें नहीं मिलेगी। तो इफ वन स्लिट इज इल्यूमिनेटेड, वन स्लिट इज इल्यूमिनेटेड, एक स्लिट इल्यूमिनेट कर दिया जाए विद रेड लाइट, लाल प्रकाश से, एंड द अदर स्लिट इज इल्यूमिनेटेड विद ब्लू लाइट, ब्लू लाइट, एक रेड से और दूसरा ब्लू से, तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, नो इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व
ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर कोई इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नहीं मिलेगा। यदि जो है दो कोहेरेंट सोर्स हों और वो जो है किसी ऑब्जेक्ट के दो कोहेरेंट सोर्स हों और वो रिफ्लेक्टेड किसी ऑब्जेक्ट से हमें कोहेरेंट फ्रिंज एक लें और दूसरा जो है उसके इमेज से, ऑब्जेक्ट और इमेज से दो कोहेरेंट फ्रिंज लें और उस केस में हम देखेंगे कि सेंट्रल जो फ्रिंज मिलता है वो ब्राइट की जगह डार्क होता है। देखिए दो कोहेरेंट सोर्स हो, एक ऑब्जेक्ट से और एक इमेज से, एक कोई ऑब्जेक्ट हो और एक उसी का इमेज हो, और दोनों से जैसे किसी वस्तु पे हम प्रकाश, एक ऑब्जेक्ट कोई वस्तु है उससे प्रकाश गया और उसका इमेज बना कहीं, और उस इमेज से फिर से वो प्रकाश जो है रिटर्न होके अगर एक साथ आकर के उनका इंटरफेरेंस होता है तो हमें जो पैटर्न मिलेगा उसमें सेंट्रल फ्रिंज जो है वो ब्राइट की जगह डार्क मिलता है। तो अगला, इफ टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दो कोहेरेंट सोर्स है, एक ऑब्जेक्ट है और एक उसी का इमेज है। इफ टू कोहेरेंट सोर्सेस are of an object and its reflected image are an object and its reflected image the central fringe is dark instead of bright. Fringe is dark instead of bright. सेंट्रल फ्रिंज जो है डार्क होगा ब्राइट के लिए। अगला पाथ डिफरेंस, आगे देखते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस देखा जाए, देखिए अगर जो है दो स्लिट हों और दोनों से वेव्स निकल रहे हों और किसी मीन पॉइंट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर हम उनके पाथ डिफरेंस देखें, देखा जाए। मान लें ये दो स्लिट है और ये स्लिट 1 और ये स्लिट 2, इनके बीच की जो दूरी है ये सपोज कर लें d है, ठीक है। और ये जो है इधर एक स्क्रीन लगा दिया और यहां से ये देखा जाए, ये सेंट्रल पॉइंट है, इसको C मान लें, C, और जो है यहाँ पे किसी पॉइंट स्लिट से किसी पॉइंट P पर हम जो है पाथ डिफरेंस देखना चाह रहे हैं। मान लें यहाँ से कोई वेव निकला और यहाँ पहुंचा, ये, और ये वेव, दूसरा जो है ये वेव, ये है, और इनका जो डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस देखा जाए
ये देखा जाए, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, और ये पॉइंट सपोज कर लें एम है, एम, और ये पी सी, और यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी डी। दोनों वेव के बीच में यही पाथ डिफरेंस है ना, ये जो है यही पाथ डिफरेंस है। दोनों यहाँ से सेम फेज में जा रही हैं, ये इससे जो है आगे है, यानी कि दोनों एक साथ स्लिट से एंटर कर रहे हैं, और जब ये यहाँ पहुंच रहा है तो ये आगे पहुंच रहा है। तो देखा जाए, पाथ डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेयरिंग वेव, पाथ डिफरेंस between the interfering waves meeting at a point P, at a point P on the screen is given by देखिए, हम पाथ डिफरेंस के जो डेल्टा है ये किसके बराबर होगा, डेल्टा आई इनिशियल पाथ डिफरेंस प्लस जो है डेल्टा फाइनल। यहाँ पे जब दोनों स्लिट पे इंटर कर रहे हैं तो इनके बीच कितने का पाथ डिफरेंस है, प्लस जब ये अंतिम पॉइंट पर फाइनल पहुंच रहे हैं तब इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है। जनरली इनिशियल पाथ डिफरेंस हम 0 मान लेते हैं कि जब एंटर किए हैं तो इनके बीच कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। ये इनिशियल पाथ डिफरेंस है, इनिशियल पाथ डिफरेंस between wave before the slit, between wave before the slit, ठीक है। और ये जो है ये फाइनल ये पाथ डिफरेंस है वेव के बीच। जब ये जो है पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव आफ्टर, यानी जब स्लिट से बाहर निकल जा रहे हैं तब इनके बीच का पाथ डिफरेंस, फाइनल पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव आफ्टर emerging from the slit, स्लिट से इमर्ज करने पे, बाहर निकलने के बाद देखा जाए, सामान्यतः हम इसको क्या ले लेते हैं, 0 लेते हैं, इनिशियल पाथ डिफरेंस को 0 ले लेते हैं। तो ये मान लेते हैं, ऐसा माना जाता है कि जब ये स्लिट से इंटर कर रही है तो उसमें इनका पाथ डिफरेंस 0 है, और इंटर करने के बाद जब बाहर निकलती हैं तब इनमें पाथ डिफरेंस आ रहा है। तो देखा जाए, अगर हम ऐसा ले लें, हम कहें डेल्टा आई इक्वल टू 0 ले लेते हैं, पाथ डिफरेंस ये डेल्टा एफ के बराबर होगा, और ये होगा यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी x होती है, ये दूरी इंटू ये दूरी अपॉन डी, ये दूरी, और डी एक्स डी, ये दूरी x लिया गया है, और स्लिट के बीच की दूरी d लिए हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट को इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको ये फाइनल पाथ डिफरेंस मिलता है। ये हो जाएगा x d अपॉन डी के, और ये हो जाएगा d साइन, ठीक है, d साइन, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं,
अगर हम मैक्सिमा की बात करें एट पी, मैक्सिमा हमें जो मिलेगा पॉइंट पी पर, यहां पर देखें फॉर मैक्सिमा एट पी, फॉर मैक्सिमा एट पी, तो डेल्टा इक्वल टू एम लैम्डा के, जहां पे एम की वैल्यू क्या है 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है। दूसरा मिनिमा, फॉर मिनिमा एट पी, पी पर मिनिमा के लिए डेल्टा बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन, जहां पर n की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इस तरह से। ठीक है, लोकल फ्रिंज, लोकेशन ऑफ फ्रिंज देखते हैं, फ्रिंज की लोकेशन, और उसके बाद जो है फ्रिंज विड्थ देखते हैं, लोकेशन ऑफ फ्रिंज। पाथ डिफरेंस दोनों मैक्सिमा मिनिमा पर, ये फार्मूला। अब देखते हैं फ्रिंज विड्थ, लोकेशन ऑफ फ्रिंज, लोकेशन ऑफ फ्रिंज। लोकेशन ऑफ फ्रिंज देखा जाए, पोजीशन जो है, अगर हम एनवी ब्राइट लाइन की पोजीशन देखें सेंट्रल मैक्सिमा से, जो सेंट्रल मैक्सिमा है उससे एनवी ब्राइट लाइन, जो चमकीली लाइनें हैं सेंट्रल के बाद पहली दूसरी तीसरी चमकीली लाइनें हैं, इस तरह से एनवी चमकीली लाइट, तो जो एनवी ब्राइट लाइट होगी उसका हम देखें एनवी ब्राइट लाइट, पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट लाइट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, nth bright light from central maxima, यानी कि xn ये किसके बराबर होगा n लैम्डा d अपॉन d के, या हम कहें n बीटा के, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 इस तरह से। और अगर हम एनवी डार्क फ्रिंज की बात करें, पोजीशन ऑफ एन डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, ये हो जाएगा xn इक्वल टू 2n माइनस 1 डी लैम्डा डी अपॉन 2d के, और इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि लैम्डा डी बीटा के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह है 2n माइनस 1 बीटा अपॉन 2d अपॉन डी। इतना पूरा लेकर के बीटा, इतना पूरा बीटा के बराबर है, तो इतना पूरा लेके बीटा हो गया अपॉन 2 आ गया, जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से। अब देखते हैं फ्रिंज विड्थ बीटा, फ्रिंज विड्थ लोकेशन के बाद फ्रिंज विड्थ बीटा से डिनोट करते हैं, फ्रिंज विड्थ बीटा। देखा जाए सेपरेशन किसी दो क्रमागत डार्क या ब्राइट लाइंस के बीच जो है, दो क्रमागत डार्क या ब्राइट जो फ्रिंजेज हैं उनके बीच के गैप को हम फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो देखा जाए द सेपरेशन बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज, द सेपरेशन बिटवीन any two consecutive क्रमशः आने वाले
एक के बाद एक consecutive bright or dark fringes, bright or dark fringes, bright or dark fringes is called fringe width. fringe width कहते हैं। इन यंग डबल स्लिट मॉडल, यंग डबल स्लिट मॉडल में देखा जाए सारी की सारी फ्रिंजेस बराबर चौड़ाई की होती हैं। जो हम लोगों ने यंग का डबल स्लिट मॉडल एक्सपेरिमेंट किया, यंग डबल स्लिट मॉडल में जितनी फ्रिंजेज होती हैं सबकी चौड़ाई एक समान होती है, कम ज्यादा नहीं। तो किसी एक की भाग है तो सबकी मिल गई। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, young double slit experiment, all fringes are of equal width. All fringes are of equal width. समान चौड़ाई की होती है। तो फ्रिंज विड्थ देखा जाए इसमें कितना होता है, फ्रिंज विड्थ बीटा ये बराबर तो होता है लैम्डा टी अपॉन डी। ठीक है। और एंगुलर देखिए, डायग्राम थोड़ा बना दे, सरपट बहुत भाग रहे हैं समय कम होने के कारण, लेकिन थोड़ा डायग्राम से समझ लीजिए। देखिए मान लें ये दो स्लिट हैं, S1 S2 कुछ भी मान लीजिए, एक को S1 एक को S2, और ये जो है ये सेंट्रल फ्रिंज होगा जो कि ब्राइट होगा। उसके बाद ये डार्क फ्रिंज इधर एक होगा, ये सेंट्रल ब्राइट है, ये सेंट्रल ब्राइट है, फिर इधर डार्क होगा, फिर उसके बाद ब्राइट, फिर ये डार्क, इस तरह से। ठीक ना। तो हम देखें ये एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट, एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट के बीच की जो दूरी है, एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट के बीच की जो दूरी है, इसी को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं बीटा से। या एक डार्क से दूसरे डार्क के बीच की दूरी ले लें, चाहे यहाँ से ले लें चाहे यहाँ से ले लें, ये बीटा कहलाता है। अब ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, ये एंगुलर दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहलाता है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा इक्वल टू होता है लैम्डा अपान बी के, या हम कहें बीटा अपान ये होता है, सॉरी बीटा अपान लैम्डा अपान स्मॉल बी या बीटा अपान कहते हैं। आगे देखते हैं, अगर N1 जो है विजुअल फ्रिंजेज हो किसी वेवलेंथ, जैसे अगर हम लैम्डा 1 वेवलेंथ का रेडिएशन यूज कर रहे हैं और विजुअल फ्रिंज हमें N1 मिल रहे हैं, और लैम्डा 2 का रेडिएशन यूज कर रहे हैं और विजुअल फ्रिंज N2 होता, हम कहें इफ N1 विजुअल फ्रिंज लैम्डा 1 और N2 विजुअल फ्रिंज लैम्डा 2 हो, तब N1 लैम्डा 1 इक्वल टू होता है N2 लैम्डा 2। ये ध्यान देंगे, N1 लैम्डा 1 इक्वल टू N2 लैम्डा 2। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है देखा जाए सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस, दो फ्रिंज के बीच का जो सेपरेशन है, जो कहते हैं दो फ्रिंज के बीच का, दो डार्क ले दो ब्राइट ले, इनके बीच का सेपरेशन। सेपरेशन बिटवीन टू फ्रिंजेस, separation delta x between
फ्रिंजेस देखा जाए तो अगर हम nth और mth ब्राइट फ्रिंज लें, दो ब्राइट फ्रिंज लें, जैसे हम कहें कि 14वीं 13वीं 14वीं, इस तरह से 12वीं 13वीं, बिटवीन nth and mth ब्राइट फ्रिंज n ग्रेटर देन m अगर है तो डेल्टा x ये इक्वल टू हो जाएगा n माइनस m बीटा के। ठीक है, अगर हम दो डार्क फ्रिंज की, एक डार्क और एक ब्राइट फ्रिंज की बात करें, बिटवीन n ब्राइट एंड m डार्क फ्रिंज की बात करें, तब यहाँ पे दो केस होगा। पहला, इफ n ग्रेटर देन m देन डेल्टा x इक्वल टू n माइनस m प्लस 1/2 बीटा। और दूसरा यदि जो है n लेस देन m देन डेल्टा x इक्वल टू किसके होगा, m माइनस n माइनस 1/2 बीटा। ये है इनके बीच का सेपरेशन, और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे। अब इसके आगे अगली क्लास में देखा जाएगा।